So hi guys, welcome to our student podcast and today we have Yash Agarwal who is a treasurer in Rangmanch which is a theatre society in Dehradun. So before starting, Yash I want to know कि आपने कैसे स्टार्ट करा, आप कहाँ से हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या टाइमलाइन रही थी चीज़ों की? मैं अभी करंटली बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ। ओके तो जब मैं ग्राफिक एरा में आया था तो उस समय हम लोग के बहुत सारे अलग अलग क्लब्स इंडक्शंस लेते हैं। ट्रू। तो उसमें रंगमंच ने हमारी एक स्ट्रीट प्ले की सेशंस ली थी। वो सेशन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना मेरे लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था। उसमें हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ करे थे। उसमें से एक था इम्प्रूव था, जिसमें हम लोग को 4 लोग को उठा के बोला गया था आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, उसमें 2 मिनट का टाइम, आपको कुछ सोच के कुछ करके दिखाना है हम लोग को। अच्छा, इम्प्रॉम्प्टू। हाँ ओके। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे को फैसिनेट किया था। और लाइक थिएटर मैंने स्कूल में 1-2 बार कर रखा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया नहीं था। सो ग्राफिक एरा में देखा थिएटर सोसाइटी है तो इसमें कुछ किया जाए, तो मैंने फिर ग्राफिक एरा में ये ज्वाइन किया था रंगमंच। और ये मैंने ज्वाइन किया था एज अ वीडियोग्राफर एंड वीडियो एडिटर। फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा देखा, हाँ थिएटर कैसे काम करता है, बैक स्टेज में क्या चल रहा है, वर्किंग अंडरस्टैंड करी। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमने एक इवेंट करवाया था शंखनाद के नाम से। ओके। तो उसमें मैं पहली बार रोल किया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग रोल था, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पूरी टाइमलाइन थी जो कि मैंने अभी तक स्टार्टिंग और ग्राफिक एरा से अभी तक मैंने देखी है। ग्रेट ग्रेट। सो आपने जब ज्वाइन करा था तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था रंगमंच में एंड आपने कैसे ग्रो करा एग्जैक्टली रंगमंच? जब मैं रंगमंच ज्वाइन किया था तो उस समय एज ए मैं वीडियोग्राफर ज्वाइन किया था। तो उस समय ऐसा होता था, हम लोग को सीनियर्स बताते थे कि ये हम लोग का इवेंट चल रहा है, इसका हम लोग को BTS बनाना है। तो उस समय मैं कैमरा लेके आगे में बैठा हुआ रहता था, तो मैं देखता था लोग कैसे अपने एक्सप्रेशंस को दिखा रहे हैं, ऑब्जर्व करा आपने। लोग कैसे बोल रहे हैं, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं सीखा। उसके बाद सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। ट्रू। कि जब मैं बोला था कि सर मेरे को एक्टिंग में आना है, मैं करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हाँ तुम भी आओ करो पीछे। तो बैक स्टेज में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि उन्होंने बताया ठीक है हम लोग एक प्ले कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम लोग के पास जो आर्टिस्ट जाना है वो रेडी नहीं है, उस केस में क्या करें। तो सीनियर्स का और जो हम लोग के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है यथार्थ सर एंड युवराज सर, उन लोग का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। अगर आपको ग्रो करना है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं। और जस्ट ऐसा नहीं कि थिएटर में या म्यूज़िक के सब में, अगर मैं इन पर्सनल बात करूं, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें सीनियर्स मदद कर देते हैं। या मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट्स लेना चाहिए करेंटली, लाइक इलेक्टिव मेरे को चूज़ करने में दिक्कत आ रहा था, तो उसमें सीनियर्स ने मेरी मदद कर दी, प्रोजेक्ट चूज़ करने में मदद कर दी। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है आपका सीनियर्स के साथ में। तो जैसे अब तो आप सीनियर हो तो आप ये फॉरवर्ड करते हो कि जूनियर्स की हेल्प? हाँ, लाइक बहुत सारे जूनियर्स आते हैं कि सर अगर मेरे को मिड सेम का पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए। तो वो हम लोग बता रहे होते हैं। सो यू आर गिविंग बैक टू योर जूनियर्स, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली आपको एक बहुत बिगनर फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिली रंगमंच में जिसने आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करा बेसिकली। ओके ओके। सो व्हाट इज योर एग्जैक्टली अभी क्या रोल है आपका? मैं रंगमंच में एक फुल टाइम एक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे प्लेस कर रखे हैं। लाइक मैंने एक समाधान किया था जिसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना था, गड्ढा। गड्ढा? हाँ, जो सड़क में गड्ढे होते हैं, हाँ जी, वो रोल किया था और वो एक बहुत फनी कैरेक्टर टाइप का था। ओके। फिर अभी मैंने 14 अगस्त को एक प्ले किया था जिसमें मैं गांधी जी बना था। ओके ओके। फिर जन्माष्टमी में हम लोग का एक हुआ था, उसमें मैं शेषनाग बना था। ओके। तो लाइक बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, तो सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप सारे रोल्स में। ओके ग्रेट। सो आपने बोला आप ट्रेजरर हो, तो ट्रेजरर क्या होता है एग्जैक्टली फॉर बिगिनर्स जिन्होंने नहीं पता भी कि ट्रेजरर क्या करते हैं सोसाइटी में? तो ट्रेजरर का काम होता है जब हम लोग एक इवेंट स्टार्ट कर रहे हो तो वो इवेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लाइक क्या तो हम लोग स्टूडेंट से कलेक्ट कर रहे होते हैं या तो हम लोग को कॉलेज दे रहा होता है, तो वो मनी रिसीव करना। उसके बाद हम लोग जिस जिस वेंडर से कोई सामान लिए हैं उस वेंडर्स को अगर हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बिल्स कलेक्ट करके रखने, या किसी बच्चे के पर्सनल अगर पैसे लग गए हैं तो उससे वो बिल लेके उसे वो पैसे वापस करना। हाँ। तो बेसिकली अकाउंटिंग इन अ नटशेल। ओके, दैट इज ग्रेट। सो रंगमंच ने आपको पर्सनली कैसे मोल्ड करा है कि आपकी वैल्यूज़ को, आपकी स्किल सेट्स को, प्लस आपकी बिलीव्स को कैसे मोल्ड करा है रंगमंच ने? लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लास 8 में था तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था फॉर एंकरिंग। एंकरिंग? हाँ। ओके।
तो उस समय लैम्प लाइटनिंग की सेरेमनी की एंकरिंग मेरे को मिली थी। स्कूल्स में काफ़ी होती हाँ, थी। तो उस समय मैं हॉस्टल में था, वो हॉस्टल की पार्टी थी हम लोग की, तो उसमें हम लोग कर रहे थे। ओके। तो उस समय मैं और मेरा दोस्त गए एंकरिंग में, मेरे दोस्त ने लाइंस बोली, और जब मुझे लाइंस बोलने की बारी आई मैं सारा का सारा भूल चुका था। मैं ब्लैंक हो चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था आगे क्या बोलूँ। वो लकली मेरे दोस्त ने उस समय मेरे को मेरे लाइंस बोल के उसको कवर अप कर दिया। हाँ, कवर अप कर दिया। तो उस समय मेरे को समझ आया यार, स्टेज फियर होता है उस समय। कभी बहुत जब बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, जब आप स्टेज पे आते हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो आपको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, एकदम ब्लैंक हो जाता है दिमाग की, यार क्या सोच रहे हैं, क्या, अरे क्या। तो वो चीज़ मेरे को ओवरकम करना था। फिर लाइक 9th-10th ये सब आ गया, तो उसमें मोर लाइक मैं को कैलकुलेट से हट के पढ़ाई में ज़्यादा आ गया था। तो उस समय ज़्यादा बोर्ड टाइम, ईयर्स आ जाते हैं पढ़ाई लिखाई पे, घर वाले भी डंडा देते हैं पीछे से। तो लाइक ज़्यादा टाइम मिला नहीं अपने बाकी स्किल्स पे काम करने का। तो जब मैं ग्राफिक एरा में आया, तो मेरे को लगा क्यों ना इस चीज़ को मैं एड्रेस करूँ, इस चीज़ को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। तो मेरे को लगा थिएटर एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है इस चीज़ को ओवरकम करने का, और वो निकला। अब क्या चेंजेस हैं आपके? लाइक अगर आप मेरे को स्टेज को ही हैंड ओवर कर दो, मैं पूरा का पूरा एक इवेंट को मैनेज करके दे सकता हूँ आपको। अच्छा, स्टार्टिंग टू एंड जो भी है सारे चीज़ें आती हैं, ऑपरेशंस A to Z आते हैं करने, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी, अगर मैं स्टेज पे जाके आप मेरे को रैंडम बोलो ठीक है ये टॉपिक पे जाके बोल दो, मैं बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपका कॉन्फिडेंस अभी भी दिख रहा है, सो यू आर प्रीटी तो मच वो गुड। एक कॉन्फिडेंस देने की बात आई जो कि रंगमंच ने मेरे को दी। वेरी ट्रू। सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने बताया आप गड्ढा बने, हाँ, गांधी जी बने, शेषनाग बने, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था जिसको आपने प्ले करा और आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग मिली कि यार ये भी सीखने को है दुनिया में? लाइक उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर था मेरा गड्ढा। और वो वो इसलिए था क्योंकि वो मेरा पहला कैरेक्टर था जो मैंने ग्राफिक एरा में प्ले किया था। और वो कैरेक्टर अपने आप में बहुत एक यूनिक था, क्योंकि अगर आप जैसे गांधी जी है तो आप उसके ना कुछ वीडियोस होंगे जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, हाँ, कि मेरे को इस टाइप में एक्ट करना है। आपको पता है कि करना क्या है, ये था गांधी, ये थे, ये थे वो। वेरस गड्ढा का कोई रिसोर्सेज नहीं है आपको ऑनलाइन। वेरी ट्रू। हाँ, तो वो अपने इमेजिनेशन था कि एक गड्ढा कैसे बोल सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्ले था, अबाउट पॉल्यूशन के बारे में था। तो उसमें मेरा लगभग मिड में रोल आया था, और जब वो मैंने रोल किया, जो मैंने फर्स्ट डायलॉग बोला था, और सबके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी कि लाइक हाँ, अभी तक बहुत सीरियस चल रहा था, ये थोड़ा फन कैरेक्टर आया है। क्या डायलॉग था अगर आप बता सकते हो तो लाइक जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, वो वॉइस बहुत ज़्यादा पतली सी थी, लाइक शिकायत लेके आए हैं हम यहाँ, तो इस टाइप का वो पूरा हम लोग का था मेरा वॉइस। ओके, अमेजिंग। हाँ, तो वो लाइक था 3-4 मिनट का रोल था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक अंदर से मेरे को इम्पैक्ट किया। गॉट इट। कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी होती हैं लेकिन आदमी को बहुत बदल देती हैं और बहुत लर्निंग ओरिएंटेड होती हैं। सो आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? आप ट्रेजरर हो, प्लस आप इवेंट्स भी मैनेज कर लेते हो, है ना, प्लस आप बीटेक में भी हो। सो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि देखो, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट इशू रहता है। उन्हें ये नहीं समझ आता कि यार टाइम मैनेज कैसे करना है मुझे एग्जैक्टली। सो आपकी क्या टिप होगी और आप कैसे करते हो मैनेज? लाइक आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। लाइक मैं अपनी बताऊँ तो मेरे को पता है मेरे को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कॉलेज में रहना है। तो उस समय मैं बाकी कोई इवेंट नहीं देख रहा होता, मैं उस समय कॉलेज में हूँ, क्लास में ध्यान से पढ़ो कि बाद में अगर आप फर्दर कम सेल्फ स्टडी कर पाओ तो ज़्यादा आपको इशू नहीं आएगा। मतलब क्लास में फोकस्ड रहो कि भैया बाद में पढ़ना ही ना पड़े। हाँ, तो लगभग मैं 4 बजे तक, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके मेरे को फिक्स है 5 से 7 मैं रंगमंच में जाऊँगा या बाकी क्लब एक्टिविटीज़ में जाऊँगा। वो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट का पीरियड है। उस जगह पर मैं अपने आप को और ग्रो करने की कोशिश करता हूँ। फिर 7 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। उसके बाद मेरे को अगर असाइनमेंट्स मिले वो बना लो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना है वो पढ़ लो। दिस इज हाउ यू मैनेज टाइम। अच्छा, तो एग्जाम टाइम में कैसे मैनेज करते हो? एग्जाम्स टाइम में जनरली ऐसा होता है, हम लोग के सेशंस नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो बहुत छोटे पीरियड में रखते हैं हम लोग, तो उतना ज़्यादा इशू आता नहीं है। और सिंस मैंने क्लास में पढ़ लिया होता है तो बाद में वो सेल्फ स्टडी करने में ज़्यादा इशू भी क्रिएट नहीं होता। सो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में होते
तो आप कैसे कैसे रंगमंच में जाते हैं, आपको क्या लगता है क्या रोड मैप होना चाहिए अगर किसी को रंगमंच ज्वाइन करना है, थिएटर सोसाइटी में जाना है, बेसिकली किसी भी थिएटर सोसाइटी में जाना है, तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए जो फर्स्ट ईयर के बच्चे फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से? लाइक मैं अपना बताऊं तो मेरे को एक्टिंग नहीं आती थी, तो ऑब्वियसली मैंने उस चीज़ को टारगेट फर्स्ट नहीं किया था। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी लॉकडाउन में, तो मैंने वीडियो एडिटिंग टारगेट किया। रंगमंच में एक पाथ बनाया कि रंगमंच में मैं रोड नॉट टेकन हो गया। हाँ। मतलब सब एक्टिंग में कंपटीशन चल रहा है, आपने कहा यार घुसना है रंगमंच में, तो मैंने वीडियो एडिटर एडिटिंग बन से जाता हूँ। हाँ, मैंने वीडियो एडिटिंग से घुसी, फिर मैं धीरे धीरे चीज़ों को सीखा और उसके बाद एक्टिंग फील्ड में उतरा। Okay. सिमिलरली अगर आपको कोई और फील्ड में जाना है तो रंगमंच में ऐसा नहीं है आप एक चीज़ में हो तो आप दूसरे चीज़ में नहीं कर सकते। हम लोग आपको इनकरेज करते हैं कि आप ये कर रहे हो ठीक है, आप और भी चीज़ों को सीखो, ऑलराउंडर बनो। हाँ। तो जब आपको जो भी स्किल आता है आप उसके बेसिस पे आओ, आप बताओ हम मेरे को ये इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ स्किल के साथ साथ उस चीज़ पे भी ध्यान दो। ट्रू ट्रू ट्रू, दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो एक लास्ट कोई मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हो कि लाइक दे शुड परस्यू देयर पैशन, लाइक उसके रिगार्डिंग कि आपने जो करा आपको कैसे उसने चेंज करा? लाइक सिर्फ स्टडीज से कुछ नहीं होता, आपको अपने स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लाइक हम लोग स्किल बोलते हैं, अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा तो आप उस नॉलेज को कैसे आगे बताओगे कि हम ट्रांसफर ही नहीं कर सकते कि भैया मुझे ये आता है करना। तो आपको नॉट जस्ट थिएटर, आप कोई भी चीज़ लाइक आप डांस करते हो, आप म्यूजिक करते हो, आपको वो चीज़ हेल्प करेगा आपको वो चीज़ शोकेस करने में बाकियों को। सो लाइक बाकी चीज़ पे भी ध्यान दो, को कैलकुलेट पे भी ध्यान दो थोड़ा। Thank you so much. So thank you for being here today, and guys subscribe to our channel for more such videos. We'll be covering a lot of clubs and lot of activities that happen around in Dehradun. Plus we'll be covering a lot of people जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, and Yash is one of them. Thank you Yash for being here today.